यहाँ पर अभी 60 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से मान लो 10% लोग ऐसे होंगे जो कुछ सही में कुछ कमाल का कर जाएंगे। 6 लोग होंगे इन 60 में से। वो 6 लोग कौन होंगे? हाथ तो ऊपर कर रहे हो लेकिन कौन होंगे वो 6 लोग? ये सोचने वाला पॉइंट है। वो होंगे जिनके अंदर ये बात घुस गई है, जिनके दिल में और दिमाग में ये कीड़ा घुस गया है। आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब मेरे अंदर कुछ हिडन पावर्स हैं जो हो सकता है भी मुझे खुद को भी पता नहीं है, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है। जैसा जो सोच रहा होता है वैसा ही वो बन रहा होता है। तो मैं ये जानता हूं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो उस बंदे के एक्शंस कैसे होंगे? लगाओ दिमाग, उसके एक्शंस कभी भी छोटे हो सकते हैं ऐसा हो सकता है कि आप ये जानते हो आई एम द ग्रेटेस्ट और कोई छोटी बात करो? नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक बन नहीं जाते हो तब तक अपने आप से एक झूठ बोल दो। जब तक ये समझ नहीं आ जाती आपको मेरी बात, जब तक अंदर तक इस बात को जान नहीं जाते हो कि जब ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? चाहूं तो कर सकता हूं, चाहूं तो कर सकती हूं। तो अपने आप को बार बार शीशे में देखना है, सुबह उठ करके या दिन में या रात में। अब बहुत ज्यादा भी नहीं करना, नहीं तो पागल खाने जाओगे सारे के सारे, ठीक है? अकेले में, मन में। दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से चीखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बस अपने आप को शीशे में देखो, बोलो आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। ग्रेटेस्ट पर्सन कौन है? वो जो पर्सन है। ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन है? वो जो ह्यूमन है। समझ गए ना? जिसके अंदर इंसानियत है, जो मशीन नहीं है, जो पैसा मैन्युफैक्चर करने की मशीन नहीं है। पैसा मैन्युफैक्चर मशीन से कैसे करते हैं? 8 घंटे के लिए मशीन चला दो, उसको करके ये काम होगा, वहां से पैसा आएगा। मशीन ही तो है वो। तो मैं कोई मशीन नहीं हूं पैसा मैन्युफैक्चर करने की, कि नौकरी करो वहां से पैसा आएगा और बस जीता रहूंगा। नहीं, आई एम नॉट अ मशीन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। आई हैव इमोशंस इन मी, आई हैव फीलिंग्स इन मी। और सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस नहीं समझता, दुनिया के भी समझता हूं। मैं अपने काम को अच्छे से करता हूं, किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं करता हूं। अपने काम का मैं मास्टर हूं। अपने काम को मैं उस लेवल तक लेकर के जाने वाला हूं जिस लेवल तक आज से पहले कोई लेकर के गया नहीं है। और बल्कि उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई ले जाना चाहता है उस काम को उस लेवल पे, तो उसको भी बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। कुछ इतना कमाल का कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। अगर ये चीज अंदर तक बैठ गई, आपकी आंखों में ये चीज नजर आने लग गई, आपके एक्शंस में ये चीज धीरे धीरे उतरने लग गई, लोगों को दिखने लग गया, तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। आपके पेरेंट्स आपके साथ में खड़े होंगे। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे अभी भी याद है, जब कुछ बहुत टफ डिसीजंस लेने थे। मतलब कि घर में जहाँ पर हम सब रहते थे, तो एक ऐसा टाइम था जब मुझे स्टूडियो के लिए बाहर जगह लेने में, रेंट में उतना पैसा नहीं था। एक एक रुपये इंपॉर्टेंट था। तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि अब आप सब ऊपर शिफ्ट हो जाओ, नीचे मुझे स्टूडियो बनाना है। तो उस टाइम पे साफ मना कर दिया मेरे फादर ने। कहा बस बहुत हो गया, तेरी जितनी बदतमीजी थी हमने सारी बर्दाश्त कर ली, अब नहीं, अब नहीं। तो उस टाइम पे मेरी आंखों में दिखा उनको। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से जा करके उनको बोला, मैंने कहा देखना क्या होगा, मुझे पता है क्या होने वाला है, मुझे करने दो आप। कुछ महीने की बात है। डर आ ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट। मैं एक्चुअल में जो सोचता हूं ना अपने बारे में, वो मैं बोल नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि आप लोग डर जाओगे। मैं इस दुनिया को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एडिट कर देंगे। नहीं मैं अपने बारे में जो सोचता हूं, अगर वो मैं आप लोगों को बोलूंगा तो आप कहोगे बंदा बहुत ईगोइस्टिक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, लेकिन बहुत रिफाइन करके कर रहा हूं, बहुत कम लेवल पे ले जा करके आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं क्या था और क्या हूं वो मैं आपको बता नहीं सकता। लोग कहेंगे कि यार ये तो बंदा ईगोइस्टिक है। ईगो नहीं है ये, दिस इज नॉट ईगो, दिस इज कॉन्फिडेंस। मतलब मैं बोलता नहीं हूं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई नो आई एम द ग्रेटेस्ट। देयर इज अ डिफरेंस। आई एम द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर एवर born on this planet। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे पता है कि मैं हूं। लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आपसे बड़े एंटरप्रेन्योर बात है। अबे तेल लेने जाओ। तुम क्या सोचते हो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है?
मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है कि एक काम को, ऐसे काम को किया जाए जिस काम को करने में आपको मजा आता है, सिर्फ पैसा नहीं मिलता है वहां से, और उस काम से मुझे क्या मिले, टाइम मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप? नहीं तो मैं नौकरी करता ना। टाइम मिले, उतना टाइम जितना मैं चाहता हूं, पैसा मिले उतना जितना मैं चाहता हूं, फ्रीडम मिले पूरी, जो मैं करना चाहता हूं वो कर सकूं, कोई आ करके मुझे बोल ना सके कि ये ऐसे करो वैसे करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? सेटिस्फैक्शन। आई मस्ट बी 100% satisfied with what I am doing, and I know I am the best at it. ये कोई ईगो नहीं है, I know that, it's a fact, I know myself, ठीक है ना? ऐसे होता है। ऐसे ही जब लाइफ में वो जो मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा था, जब वो मेरे फादर ने मुझे जब बोला, उन्होंने साफ मना कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं, मैं आराम से जाकर के उनके पास में बैठ गया और मेरी आंखों में नजर आ रहा था, आप देखो मैं क्या करता हूं, आराम से देखो। और सच बताऊं, बिल्कुल सच, 0% डर था मेरे अंदर। डर क्या है मुझे पता ही नहीं है, आज भी नहीं पता है, तब भी नहीं पता था। क्यों? क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट। आई एम द ग्रेटेस्ट। भाई मैं क्या करूं, मैं हूं, मेरी क्या गलती है इसमें? अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं तो हूं, अब मैं क्या करूं? इसको आप ईगो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मुझे पता है मैं क्या हूं अंदर से। समझ रहे हो? तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए। जब भी हम परेशान होते हैं हमारी एनर्जी कम होती है, जब हम परेशान नहीं होते हमारी एनर्जी अच्छी होती है, कमाल की होती है। तो अब देखो हम दुखी क्यों होते हैं? इट इज सो सिंपल। नंबर 1, हमको जो चीजें चाहिए सरवाइव करने के लिए और वो हमारे पास में नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। वो चीजें कहां से आती है? पैसे से। तो पैसे की वजह से हम दुखी होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। कभी ये मत कह देना कि नहीं होते हैं। फंस जाओगे, उल्टे सीधे चक्रों में पड़ जाओगे, उल्टे सीधे बाबाओं के पास जाकर के धक्के खाओगे, उल्टी सीधे तरह की मेडिटेशंस करोगे। मेरा माइंड स्टेबल क्यों नहीं रहता है? भैया तेरी जेब में पैसा नहीं है, पहले पैसा कमा जाएगा। इट इज सो ऑब्वियस। समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो। इसमें कौन आपको बताएगा? मैं बताऊंगा? कोई और बताएगा? वो आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से क्या आप कर सकते हो जहां से एटलीस्ट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। दिस इज 1। दूसरा, हम दुखी कब होते हैं? जब हम जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा हमारे खर्चे होते हैं। होते हैं? नहीं होते हैं? ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बट ये क्रेडिट कार्ड्स और ये वो ले लेते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? तो शुरू में एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि शुरू में गाड़ी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, डाउन पेमेंट पे लेना है, चक्कर ही खत्म। नहीं है डाउन पेमेंट के पैसे, मत लो। ये अगर इतनी बेसिक सी भी बात आपको समझ आ रही है तो प्रेशर रिलीज हो गया आपके ऊपर से, बहुत मेजर प्रेशर रिलीज हो गया। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने अंदर ही अंदर कुछ भी कहानियां बनाने के लिए ना, समझे? अपने अंदर ही अंदर हम कुछ भी कहानियां बना लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो मुझे चाहिए ही, इसके बिना तो मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती, बाइक से मुझे गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। और ले ली, उसके बाद में आपके बॉस ने आपकी ले ली। समझे? होता है? नहीं होता है? आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि मेरे पास में जितना पैसा है मेरे खर्चे उससे हमेशा ही कम रहे, अगर आपको बिना टेंशन के जीना है तो। ये आ गया दूसरा। तीसरा, हम दुखी क्यों होते हैं? कभी सोचा है क्यों होते हैं हम दुखी? कंपैरिजंस करते हैं। जब भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। इस दुख को आप प्रेशर बोल सकते हो। और जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर है, अभी जैसे आपको बोला जाए भागने के लिए और आपके पीछे मैंने 50 किलो का एक बैग टांग दिया, कहूंगा भागो, और एक है कोई बैग ही नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, किस केस में ज्यादा तेज भागोगे? ऑब्वियस है ना, ये बात है, बोलने की जरूरत है। तो अपने अंदर झांक करके देखो कितना प्रेशर है। अभी हम क्या कर रहे हैं? लिस्ट बना रहे हैं किस वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। नंबर 1 पैसे की कमी से, नंबर 2 खर्चे ज्यादा होने की वजह से, नंबर 3 अपने आप को कंपेयर करने की वजह से। चाहे आप किसी से भी कंपेयर करो, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और प्रेशर ये मत समझना कि सिर्फ जब आप अपने आप को किसी ऐसे बंदे से कंपेयर करते हो जो आपसे ऊपर है तब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। कोई बंदा आपसे नीचे है, उससे भी अपने आप को कंपेयर करते हो तो प्रेशर क्रिएट होता है अंकल। क्यों? क्योंकि अब आपकी वॉट लगेगी ये सोच करके ही कि अगर वापस से मुझे उस लेवल पे डाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि वो बंदा मेरे से आगे निकल गया तो पता नहीं क्या होगा, इसने मेरी कुर्सी ले ली तो पता नहीं क्या होगा। ये सब प्रेशर्स है, ये आपकी एनर्जी को खत्म करते चले जाएंगे। अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करो, ये करो वो करो। तो कंपैरिजन ऑफ एनी काइंड इज प्रेशर। ये तब आप समझ सकते हो जब बड़े रिलैक्स होकर के अपनी ब्रेन को आप ऑब्जर्व करते हो।
जब आप बोलते हो मैं टॉपर हूं, तो क्या होता है? क्या प्रेशर सिर्फ उस पर क्रिएट होता है जो बॉटम पे है, या टॉपर पे भी क्रिएट होता है? समझ आ रही है मेरी बात है? तो इतनी हमारे अंदर अकल होनी चाहिए, हमको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने पोटेंशियल को पहचानना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। किसी के जैसा नहीं बनना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फन्ने खाओ, उसके जैसा नहीं बनना है, अपने जैसा बनना है।